Hello everyone, welcome back. So we were doing chapter 12 conquering distances and we are done till discovery of wheel, right? So wheels की discovery के बाद the way the man used to move around from one place to another place, that was completely changed as after the discovery of wheel we have developed the different means of transport. So let's start with the means of transport, and under the means of transport we will start from the roadways. So cars, buses, trucks, bullock carts, tongas, bicycles, scooters, etc. all these used to move on the road, and as all these move on the road, cars, buses and trucks are fast moving vehicles and they take less time in covering the long distance, right? And fast moving vehicles use petrol, diesel and CNG to run. So CNG stands for compressed natural gas, and जो fast moving vehicle होती है वो petrol, diesel या CNG पे चलती हैं, right? And the slow moving vehicle like rickshaw, bicycle, टोंगा, ये slow moving vehicle इसलिए होती हैं क्योंकि they use man power, राइट ये जो हमारी मसल पार होती है उस पर चल रही होती है, तो ये उतनी स्पीड नहीं होती है, उतनी फास्ट नहीं होती है जितने कि फ्यूल के कंबशन से जो चलने वाली व्हीकल्स होती हैं जिनमें फ्यूल डलता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होती हैं. Now, do you know that CNG, that is compressed natural gas, is safer and creates less pollution? And अब तो we are having a state जहाँ पे पूरी तरह से CNG vehicles ही चलती हैं, which is दिल्ली. जो मेन सेंटर दिल्ली है, दिल्ली में ओनली CNG पे रन करने वाली व्हीकल्स ही अलाउड हैं, और आउटस्कर्ट्स में से ऑल्दो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल क्रॉस होती हैं बट वो आउटस्कर्ट्स से होती हैं. दिल्ली के जो मेन दिल्ली है वहाँ पे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स आर नो मोर अलाउड to reduce the pollution. So this indicates that how CNG creates how much less pollution. Now next is railways. Now railways is also another form of land transportation. Land के ऊपर जो transportation होती है वो दो तरह की होती है, एक roadways और एक railways. तो अब railways की हम बात करेंगे. Trains run on tracks. They carry hundreds of passengers and tons of goods, right? बहुत सारे पैसेंजर एक साथ और बहुत सारा सामान एक साथ वो कैरी कर सकती है. We can travel over short as well as long distance by train depending upon the facilities which are developed, right? For example, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ट्रेन्स यू कैन यूज़ क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है. एनीवेज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो ट्रेन्स आर रियली इफेक्टिव, पॉकेट फ्रेंडली एंड टाइम सेविंग. सो इन द अर्लियर ट्रेन्स रन ऑन स्टीम एनर्जी बट नाउ मोस्ट ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. पहले जब स्टीम इंजन डिस्कवर किया गया उस वक्त वो स्टीम एनर्जी पे द ट्रेन्स यूज टू रन, एंड देयर वाज अ टाइम जब स्टीम बनाने के लिए वो कोल उसमें डालते थे, अंदर फायर जल रही होती थी, उसमें कंटिन्यूसली कोल्स डाली जाती थी ताकि कंटिन्यूसली जो वाटर है उससे स्टीम निकलती रहे एंड जो ट्रेन है वो आगे की तरफ मूव करती रहे. बट नाउ वी आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो मॉडर्न एयर कंडीशन ट्रेन्स आर वेरी कंफर्टेबल विद स्लीपर्स, डाइनिंग कार, लाइब्रेरी एट्सेट्रा. एंड देयर इज अ ट्रेन जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील. जैसे एक पैलेस में, एक महल में आपको जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, दे यूज टू प्रोवाइड दोज फैसिलिटीज इन अ train. So see how much development has taken place, isn't it? So this is an image of a train. Now story of railway. Instead of muddy roads, जो कच्ची सड़कें होती है उनकी जगह पे जर्मनी में क्या हुआ कि वुडन रेलवे ट्रैक बिछाए गए. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे आपको ये रेलवे ट्रैक नज़र आ रहे होंगे, ये वुडन रेलवे ट्रैक हैं. और ये जो वुडन रेलवे ट्रैक थे ये कंपैरेटिवली जो हॉर्स ड्रिवन वैगन्स थे, आगे देखिए हॉर्स जो है टाई किए हुए हैं इन्होंने, और पीछे ये वैगन्स हैं, बॉगीज आर देयर. सी, तो हॉर्स ड्रिवन वैगन्स जो हैं और कार्ट्स जो हैं इनकी इजी मूवमेंट के लिए ट्रैक्स बनाए गए, और ये ट्रैक जो हैं ये वुडन ट्रैक थे.
तो ये जो वुडन ट्रैक थे इनसे मूवमेंट बहुत ईजी हो गई, ये ऑब्जर्व किया गया. सो दिस इज हाउ रेलवेज आर डेवलप्ड. तो ये जो रेल रोड्स थे ये रेलवेज की बिगिनिंग थी. इसके बाद हमने वुड की जगह, ह्यूमन बींग्स ने वुड की जगह पे इसको आयरन ट्रैक से रिप्लेस कर दिया गया, और जो रेलवेज है, जो कार्ट्स थी, कार्ट्स को हमने बॉगीज से रिप्लेस कर दिया गया. So the invention of steam engine replaced the animal energy. तो जब एनिमल when horse used to drag the wagon, तो जो एनिमल एनर्जी है उसकी एक लिमिटेशन है, तो वो उतना फास्ट नहीं हो पाता था. हॉर्स की केयर बहुत करनी पड़ती थी, उनको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करवानी पड़ती थी, वो टायर्ड हो जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी. बट जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हो गई उसके बाद ये जो एनिमल एनर्जी थी उसको स्टीम इंजन्स ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया. जो जर्नी थी वो फास्ट हो गई, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गई ट्रेन्स की, पॉकेट फ्रेंडली हो गई, मेंटेन करना इजी हो गया. सो बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट रहे, एंड ये पॉसिबल हो पाया ड्यू टू दिस मैन, और इनका नाम था जॉर्ज स्टेफिनसन. इनका नाम था जॉर्ज स्टेफिनसन, एंड ही इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन. लोकोमोटिव का मतलब होता है समथिंग विच मूव्स फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस. कुछ ऐसा जो अपनी पोजीशन चेंज करे उसको हम लोकोमोटिव कहते हैं, जो मूव कर रहा हो. सो इट वाज जॉर्ज स्टेफिनसन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन फॉर रेलवेज. Now, do you know that metro rail service is available in Delhi and Kolkata? Many other cities are also soon going to have metro to reduce the traffic from roads. Usually ये जो metro rails है ये local transportation के लिए use की जाती हैं, and Delhi और कोलकाता में ये facility available है. It is also available in Mumbai and Chennai, and बाकी cities में भी sooner we are going to have this metro rail service. ये between चंडीगढ़ and Delhi भी metro rail services सर्विस प्रोवाइड करवाने के इस पे वर्क जो है, प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है. विद इन 5 or 6 years वी आर गोइंग टू हैव दिस फैसिलिटी बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ ऑल्सो. एंड द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन विच दीज मेट्रो रेल्स डू इज दैट इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक टू द ह्यूज अमाउंट. जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा इससे रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट इज द मोनोरेल. मुंबई हैज़ अ मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसे मुंबई मोनोरेल भी कहा जाता है, और ये मुंबई दर्शन के लिए यूज़ की जाती है. सो विद इन अ मुंबई सिटी इसको यूज़ किया जाता है. एंड द डिफरेंस बिटवीन टू, दैट इज मोनोरेल एंड द नॉर्मल ट्रेन, इज दैट द मोनोरेल, एज यू कैन सी हियर, देयर इज अ सिंगल ट्रैक. थिक है बट सिंगल ट्रैक है. सो मोनो का मतलब ही होता है वन. मोनो मीन्स वन. तो मोनोरेल का मतलब है वन, एक ऐसी ट्रेन, एक ऐसी रेल विच रन्स ऑन अ सिंगल ट्रैक. ओके, एंड जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं दे रन्स ऑन द 2 ट्रैक्स, राइट. 2 आयरन ट्रैक्स हैं एज यू कैन सी. तो 2 रेल्स जो है इनको रिक्वायर्ड होती है. तो इसलिए क्योंकि ये मोनोरेल एक सिंगल रेल, सिंगल ट्रैक यूज़ करती है, इसलिए इसे हम मोनोरेल कहते हैं. ओके. So next is, do you know again that in India first train ran between Mumbai and Thane in 1853, and this is the image of the first train which ran between Mumbai and Thane, और ये एक steam engine था. Now next is the waterways. Now waterways is one of very pocket friendly mean of transport, and see the earlier ships used rails. The direction of the wind played an important role. It is not rail, it is actually sail. पहले जो ships होते थे वो बड़ी बड़ी sails को use करते थे ताकि वो air को trap कर सकें और उसको जो है move कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, और wind की energy को वो use कर सकें for the movement of the ship on the water. Right? Later steam energy was used, but now boats and ships
मूव फास्ट विथ पावरफुल डीजल इंजन। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो में हम शिप्स एंड बोट्स यूज़ करते हैं उनमें हम पावरफुल डीजल इंजन यूज़ करते हैं, और ये जो डीजल इंजन है इसमें जो डीजल यूज़ किया जाता है ये ज़्यादा प्योरीफाइड होता है, ये हाई ग्रेड का डीजल होता है और ये कंपैरेटिवली लेस पॉल्यूशन कॉजिंग भी होता है। मॉडर्न शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट 100 ऑफ पीपल एंड टन्स ऑफ गुड्स टू फार अवे प्लेसेस। So waterway is less costly. It is most cheap or most pocket friendly mean of transport, although it do take longer time as compared to airways or roadways. ये थोड़ा time consuming होता है, but ये सबसे ज़्यादा pocket friendly होता है। और इसका reason ये होता है कि जैसे हमें जब road transport होता है हमें roads को maintain करना पड़ता है, railways में हमें railway lines को maintain करना पड़ता है, airways में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा high cost जाती है क्योंकि हमें कंटिन्यूसली सिग्नल में रहना पड़ता है, ट्रैक्स का पता करना पड़ता है, जीपीएस, सैटेलाइट, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। द फ्यूल विच इज़ यूज्ड इन एयरवेज दैट इटसेल्फ इज़ हाईली प्रोपेलेंट जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन जो वाटरवेज होते हैं, वाटरवेज में हमें कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, हमें उसमें वाटरवेज में ट्रैक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास एक अच्छा शिप है, आपको नेविगेशन की नॉलेज है और आपके पास लाइसेंस है, दैट यू कैन आप जो है समंदर में उतर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट सेलिंग, राइट। सो दिस इज द रीजन वाई वाटरवेज जो है ये लेस कॉस्टली है। यहाँ पे आपने देखा कि जैसे सेल वो लोग यूज करते थे और वो जो है एयर विंड को पावर को भी यूज कर लेते थे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। Moreover, they are only available near rivers, seas and water body. This is the another problem कि अगर आसपास water body नहीं है sufficient depth वाली तो फिर आपके लिए waterways जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। So this is the drawback of waterways. Now next is the airways, means of transport that fly in the air like aeroplane, helicopter and glider are called the एयरवेज। जो हवा में उड़ते हैं और हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं उनको हम एयरवेज कहते हैं। एंड एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेचुरल जो हमारे फीचर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स, रिवर और ओशियंस, हिल्स, डेजर्ट, वो सब कुछ भी रास्ते में नहीं आता है। तो दिस इज द अनदर रीजन व्हाई एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ transport and they can take us to far away places within or outside India in a short span of time। थोड़े से टाइम में ये हमें within our country और outside our country कहीं पे भी बहुत easily पहुंचा देता है, लेकिन इसकी जो cost होती है वो काफ़ी high होती है। Now there is a story of aeroplane, how from where this idea is developed. So it is from Wilbur and Orville Wright invented the aeroplane। विल्बर राइट एंड ऑरवेल राइट, ये दोनों राइट ब्रदर्स के नेम से भी फेमस हैं। इन्होंने एयरप्लेन को इन्वेंट किया था और इन्होंने इसका नाम रखा था फ्लाइंग मशीन। So this was the first ever plane and it was in air for 12 seconds and it covered the distance of 120 feet. So from here the airplanes starts and after that they keep on developing. Now we are having jets, we are having passenger planes, we are having customized plane, we are having personal planes also, right? So this is how much we have developed. So the choice of vehicle depends on the distance and time. If you have to travel to far away place, then you cannot travel by an auto rickshaw or by bicycle. You will have to travel by bus, car, train, airplane, etc. So distance और time ये दो बहुत important चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी व्हीकल को कि हमें कौन सी व्हीकल ऑप्ट करनी चाहिए वो डिसाइड करते हैं। Thousands of people travel every day. Young children used to travel to school every day, right? Earlier. Now we are locked down, but still you can see your parents are traveling. They are going to their office, then coming back to home. They are going to market, then coming back to home. So there is huge traveling in every day. Thousands of lakhs of people, they are traveling. Modern means of transports have made
traveling easy and comfortable. Each and every part of the world is well connected by roads, railways, waterways, and airways, but they create pollution. The type of fuel we use that create pollution. You can help in reducing the pollution anyways by saving the energy and save the environment. For that, you must not use a vehicle if you have to go to some close by distance. अगर आपको मार्केट जाना है या किसी फ्रेंड के पास खेलने जाना है, you can go by walking. You can walk to their house, you can walk to market, you can use your bicycles. साइकिलिंग करने से आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट भी फिट रहता है, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल एंड you will also save fuel and remain fit. So this was all about the chapter. Bye bye. Take care, everyone.